अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। मेरा नाम डॉक्टर राशिद सरदार है और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप फार्मेसी टेक्नीशियन के तमाम लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हासिल कर सकते हैं और कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप लोगों के लिए जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट जो कुछ हम आपको प्रोवाइड कर सकें तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है अनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली कर लें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी जो है तालीम उसमें कोई भी किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। तो आएँ अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने आज करना है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, अनाटमी। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इस सिस्टम का कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो इसका पार्ट है। नंबर एक, माउथ, टंग, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। ये तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं ये इट इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये सब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, कहीं ना कहीं ये अपना कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। ये यहाँ पे आपके नोट्स में ये जो है पेल्विक रीजन का इन्होंने दिया हुआ है ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। इसको ऊपर होना चाहिए था और वो जो ऊपर हमने डायग्राम देखा है वो उसको यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो अनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं वो कैसे बना हुआ है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो शामिल हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ह्यूमन बीइंग इज़ कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ठीक है। एक मस्कुलर ट्यूब है ये जो कहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से मुंह से शुरू होके कहाँ तक जाती है, एनस तक, ठीक है। आपको ये समझ आना चाहिए कि एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, डिफरेंट शेप है उसकी उसमें, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट उसके साथ अटैच हैं बट इट इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ठीक है। इसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक भी कहते हैं, इसको एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं और इसको एसेसरी ऑर्गन्स जो हैं वो इसके साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं इंशाल्लाह ताला हम आगे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इंसान का निज़ाम इंतज़ाम जो है एक लंबी और बड़ी मस्कुलर ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक भी कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं। द GIT रन थ्रू वेंट्रल बॉडी कैविटी, मुंह से, अच्छा कैविटी क्या होता है, ये ऊपर वाले मुंह वाले जबड़े को हम कहते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ, ये माउथ से शुरू होती है और टू द एनस, एनस तक जाती है, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑरल कैविटी, और कौन कौन से इसमें पार्ट्स जो हैं जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम से बताया कि कौन कौन से पार्ट इसमें शामिल है। ऑरल कैविटी कहते हैं कि जो मुंह का रास्ता, ठीक है। हमने पढ़ा था कि वो मेडिसन में, वो सेकंड ईयर में है, फार्माकोलॉजी में ये सब्जेक्ट है, ऑरल कैविटी उसमें आती है। इसके अलावा फेरेंक्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स, ठीक है। ये सब पार्ट्स जो हैं वो इसके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के हैं, ठीक है। उसमें रेक्टम और एनल कैनाल ये सारा कुछ आता है, ठीक है। दीज आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अच्छा, पहले वो था पार्ट्स, ठीक है, किन किन चीज़ों पे, अब है ऑर्गन। ऑर्गन किसे कहते हैं, जो सेपरेट खुद से एक पार्ट हो, जैसे कि लीवर, स्टमक,
ठीक है, और इस तरह जितने भी हैं, ठीक है। और ये इसमें ऑर्गन, ये दोबारा से उसने वही चीज़ें बता दी हैं। ऑरल कैविटी, ये अब इसके डायाफ्राम के हिसाब से, ठीक है। ये ऑरल कैविटी है, मुंह वाला हिस्सा जितना भी है, ठीक है। ये बैक पे इसके फेरेंक्स है, फेरेंक्स 3 हिस्सों में है, ठीक है। जो नाक से कनेक्ट है उसको नेज़ोफेरेंक्स कहते हैं, और जो कानों से हैं उसको ओरोफेरेंक्स कहते हैं, और जो गले के साथ अटैच है उसको हाइपोफेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये लैरिंक्स है। लैरिंक्स आपको पता होगा, जो वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स भी इसको ऑलमोस्ट कहते हैं। और इसोफेगस यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे ये हमारा ट्रैकिया और एपिग्लोटिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब हमने वो पीछे पढ़ा था एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन्स वो हैं जो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज, ठीक है। डायरेक्टली इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में इनमें कोई चीज़ नहीं जाती, लेकिन इनका रोल कुछ ना कुछ उसमें ऐड है। अब पढ़ते हैं ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओरल कैविटी इज़ एन इरेगुलर स्पेस, मतलब ये मुंह की ऐसा हिस्सा है जिसमें इरेगुलर स्पेस है, कभी इधर से ज़्यादा, कभी इधर से कम, कभी, ठीक है। और इस तरह से ये इरेगुलर स्पेस है, ठीक है। इसको हम इरेगुलर स्पेस कहते हैं। दैट इज़ बाउंडेड बाय मसल्स। ये मुंह के जो मसल्स हैं, गाल है, अंदर जितने भी मसल्स हैं, टंग के नीचे है या वो, ठीक है, उनके साथ अटैच होती है। और बोन्स, जो हड्डियां हैं, ठीक है, हमने कल पढ़ा था ये मैंडिबल और जितनी भी हमने बोन्स पढ़ी थी, तो ये उनकी और मसल के साथ अटैचमेंट में ओरल कैविटी बनती है। द ओरल कैविटी कंटेन द लिप, ठीक है, चीक, गम, टंग और पैलेट, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं ओरल कैविटी के। माउथ ओरल कैविटी कंटेन्स फॉलोइंग ग्लैंड्स। अब इसमें ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है। ग्लैंड इसने 4 किस्म के बताए हैं: पैरोटाइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, स्मॉल बुक्कल ग्लैंड। अब अच्छा, वो बार बार मुझे वही चीज़ याद आ रही है कि मैंने कल फार्माकोलॉजी का एक लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था सेकंड ईयर के लिए, तो उसमें एक मेडिसिन थी जो सबलिंगुअल है, ज़ुबान के नीचे वाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बच्चों इतनी डिटेल से पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो और आपको याद हो, ठीक है। और लेकिन आप खुद भी इस पे फोकस करें। ये लेक्चर्स मतलब यही नहीं कि आप इनको सुनने के बाद प्रैक्टिस करें खुद से अपने हाथ में, कि अगर मैंडिबल मैंने ये बताया तो आप उसको पढ़ें दोबारा कि ये मैंडिबल बोन है, ठीक है, ये टंग है, ये पैलेट है। इस तरह से आप खुद से अपनी प्रैक्टिस करें, अपने बहन भाइयों को बताएं, ताकि आपको ये चीज़ें परमानेंटली याद हों, ठीक है। फेरेंक्स, व्हाट इज़ फेरेंक्स? फेरेंक्स इज़ 5 to 6 इंच इन लेंथ। ये 5 से 6 इंच की लेंथ है इसकी। इट्स कैविटी कंटिन्यूस विद द कैविटीज़ ऑफ द नोज़, माउथ, लेरेंक्स। अब ये हमने पढ़ा, ये है जी इसकी, आपको बताता हूँ, ये फेरेंक्स है। 5 to 6 इंच इसकी लेंथ है, ठीक है। ये 3 पार्ट से जुड़ी होती है: नाक, कान और माउथ, ठीक है। नाक, कान और गला, ये 3। वो अक्सर आपने देखा होगा जब टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट कोई होता है तो हमारे बच्चों में तो मोस्टली लोग कहते हैं ईएनटी वालों को चेक करवाओ। वो ईएनटी वाले क्यों चेक करते हैं? क्योंकि ये बैकअप पे जो फेरेंक्स है ये तीनों के साथ अटैच है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि ईएनटी, ईयर, नोज़ और थ्राउट, ठीक है। ये नोज़ोफेरेंक्स है, नाक के साथ जुड़ी है। फेरेंक्स है, ये लेरेंजियल फेरेंक्स है, गले के साथ जुड़ी है, ठीक है। ये 3 फेरेंक्स की आगे जो है पार्टीशन हुई हुई है। इसोफेगस, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 cm इन डायमीटर, ठीक है। ये चौड़ाई में सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबी है इसोफेगस। इट्स लाइज इन मीडियन प्लेट इन थोरैक्स, ये गले के सेंटर में है, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ द विट्रिब्रियल कॉलम, और कल हमने पढ़ा था विट्रिब्रियल कॉलम कौन सा होता है, ये देखें, ये विट्रिब्रिया है ऊपर, ठीक है। ये विट्रिब्रियल कॉलम है जो बैकबोन, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं, बिहाइंड द ट्रैकिया। और ये जो हमारा आगे ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया वाइंड पाइप को कहते हैं, जिसे अक्सर वो हम जब कुर्बानी का जानवर करते हैं तो वो कहते हैं ना, फिफड़े के साथ जो पाइप है वो काटना है या नहीं काटना।
तो उसको हम वाइंड पाइप भी कहते हैं, और उसको ट्रैकिया ऊपर है, ठीक है। ये उसके पीछे जो है, ये ईसोफेगस उसके पीछे, उस पाइप के पीछे होती है। एंड हार्ट इज स्टार्ट फ्रॉम फेरेंक्स एंड एंड ऑफ स्टमक, और हार्ट जो है वो इसके स्टार्ट होता है फेरेंक्स से, और जो है स्टमक के एंड पे जो है ना ये ख़त्म होता है। सॉरी स्टूडेंट, एक कॉल आ गई थी तो कुछ टाइम उसमें निकल गया। ये अभी इंशाल्लाह मैं इसको दोबारा कवर करते हैं। हम ईसोफेगस मेरे ख्याल से हमने कर लिया था, दोबारा कर लेते हैं। इट इज़ अबाउट 25 cm, ठीक है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर ये डायामीटर में है, चौड़ाई है। इट लाइज इन मीडियन प्लेट इन थोरैक्स, ठीक है। ये छाती में दरमियानी जो प्लेट है उसके इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, और वर्टेब्रल कॉलम के सामने है बिहाइंड ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे। एंड हार्ट, ये दिल और ट्रैकिया के बैक साइड पे है होती है ईसोफेगस, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम फेरेंक्स, फेरेंक्स आपको मैंने पहले बताया 3 हिस्सों में जो डिवाइड होती है उससे स्टार्ट होती है, और एंड इन स्टमक, ये स्टमक तक ये जो है चलती है, ठीक है। तो ये हमने ऊपर में डायाफ्रेम में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, अगर ये चले तो ये देखें, ये है ईसोफेगस। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से, ठीक है। फेरेंक्स से स्टार्ट होती है और ये स्टमक तक, ये जितने भी ये पाइप है इसको हम कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है। और पंजाबी में हम अक्सर ये कहते हैं खुराक की नाली, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आती तो यू हैव मैसेज आप ज़रूर वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में करें, ठीक है। जब तक आप मैसेज नहीं करेंगे तो आपको और हमें आपकी समझ नहीं आएगी कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा, एक और चीज़, आप ये आप सब के लिए जो ये लेक्चर देखेगा वो ये बताए कि अगर हम ये लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर करें तो क्या आपको कोई इसमें हेजिटेशन, कोई परेशानी, कोई भी किसी किस्म की टेंशन तो नहीं है? क्योंकि हमें वो ज़्यादा आसान है इंग्लिश में डिलीवर करना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना ज़रूर है, व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, यूट्यूब चैनल पे बताएं, लेकिन ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप लोग हमें इस चीज़ का बताएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे स्टमक की तरफ। व्हाट इज़ स्टमक? हर बंदा ये जानता है कि स्टमक किसे कहते हैं, जहाँ पे मैदा आके मैदे को स्टमक कहते हैं, और जहाँ पे खुराक आके हज़म होती है या खुराक जो है वो अपना उसको मिक्सअप होती है एंजाइम के साथ, और खुराक का जो हाजमा होता है, ठीक है, उसको स्टमक कहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी मेडिकली देखें तो इसकी जो है ये सारी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। स्टमक इज़ मस्कुलर बैग, ठीक है। ये एक मस्कुलर बैग की तरह का होता है, दैट कनेक्ट्स अबव द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस के जो आखिरी हिस्से होते हैं ये वहाँ अटैच होता है, एंड बिलो द ड्यूडीनम, और ड्यूडीनम के साथ निचली साइड से ड्यूडीनम के साथ अटैच होता है। यहाँ पे स्टमक है नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ये इस तरह से, ठीक है, होता है, ठीक है। और ये मैं आपको यहाँ पे इसकी शेप बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये उम्मीद है कि इस तरह की ही शेप इसकी होती है, ठीक है। ये ईसोफेगस का पार्ट है ऊपर वाला जिसके साथ ये अटैच होता है, और ये ड्यूडीनम का पार्ट है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई। ये नीचे ये लें भाई, ये आपके आ भी क्या है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला हिस्सा ईसोफेगस के साथ है, ये देखें, ठीक है, ये ईसोफेगस के साथ है, और ये नीचे वाला जो है पार्ट ये ड्यूडीनम के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। और ये आप मुझे बताएंगे ज़रूर कि ये आपने जो है कहाँ से इसको, अगर आपको पता था तो कैसे और क्यों, और पहले कब से आपको इस चीज़ का पता था, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ये जो ईसोफेगस और ये स्टमक को जोड़ने वाला पॉइंट है इसको हम जो है कार्डियल नोच कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, CARDIAL,
कार्डियल नोज, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछ भी लें, ठीक है। व्हाट इज़ कार्डियल नोज? कार्डियल नोज इज़ अ पॉइंट वेयर स्टमक एंड इसोफिकस इज़ अटैच्ड, या जो भी आप इसको कह सकें, ठीक है। और उसके बाद ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये इसोफेगस है, ठीक है, ये ऊपर जो आपको दिखाया गया है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है इसका इसके शो नहीं हो रहा, यहाँ पे फंडस होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो ये एरिया है, इस वाला एरिया, इसको हम कार्डिया कहते हैं, ठीक है। और बकाया इस सारे एरिए को, इसको हम बॉडी की कोई भी जो चीज़ तख्लीक हुई है उसको डेफिनेटली कोई ना कोई वो उसको कहते हैं, तो वो बॉडी होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, ग्लास है, वो भी उसकी भी एक बॉडी है, ठीक है। तो ये एक बॉडी, इसको हम सबको कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये पॉलीयूरिया है, ठीक है, पॉलीयूरिया कैनाल है, और एंगल है, ये पार्ट्स ऑफ स्टमक हैं, ठीक है, पाइलोरिक है, ठीक है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ स्टमक। नाउ starting small intestine. What is small intestine? Small intestine extends from stomach. ये बेसिकली इन्होंने मेडिकली दिया है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ये उन्होंने मेडिकली आपको बस शॉर्ट सा बता दिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक से एक्सटेंड होती है, ठीक है। और कहाँ तक जाती है? इल्यूसिकल जंक्शन तक, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल इंटेस्टाइन की? 6.9 मीटर इन मेल। ये आपने याद रखना है कि मेल में 6.9 मीटर की जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और फीमेल में 2 जो है वो इंचेस ज़्यादा होती है, 7.1 मीटर की इन फीमेल होती है। एवरेज भी ये इन्होंने बताई हुई है कि अगर मेल फीमेल की हम एवरेज निकालें तो 4.6 टू 9.8 तक जो अमूमन होती है वो इतनी लेंथ इसकी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है? जो पेट का एरिया सारा होता है, मैदे से नीचे, ठीक है। और ये ब्लैडर से ऊपर जो है ये, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, सराउंडिंग बाय लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फिर इसको भी 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ड्यूडिनम, ड्यूडिनम का साइज़ जो है वो 2.5 से 3.8 तक होता है, ठीक है। ये भी डिफरेंट होता है, ठीक है। हेल्दी में ज़्यादा, स्मॉल में कम, इसीलिए ये जो एवरेज दी हुई है ये कम ज़्यादा है, ठीक है। ज्यूजिनम है, ये मिडल एरिया होता है, साइज़ 2.5 होता है। इलियम जो है वो लास्ट एरिया होता है, 2.4 इसका जो है वो साइज़ होता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये आपने ज़रूर बताना है उसमें कमेंट्स बॉक्स में। विली mucous membrane of small intestine has microscopic finger-like projection called intestinal villi through which absorption take place, ठीक है। छोटी आंत की जो झिल्ली है, ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोपिक छोटी सी उंगली की तरह हम इसको कह सकते हैं, और ये इसको आंतों वाली वेल भी कहते हैं, ठीक है। और जो है इसके ज़रिए से क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, जज़ब होता है इसकी जगह से खाना या कोई भी चीज़ जो अब्जॉर्ब होती है बॉडी में, तो वो इस पॉइंट पे जाके होती है, विली पे। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम एंड ऑफ इलियम, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है? एनस तक। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर, ठीक है। ये सिर्फ 1.5 मीटर एक, क्योंकि ये एक ही सर्कल है ये वाला, ठीक है। और जो इसका अंदरूनी एरिया है ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। along being 1/5 of the whole extent intestinal canal। आगे लार्ज इंटेस्टाइन के फिर जो है वो कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। और इसको 5 जो है वो पार्ट्स में ये तकसीम होगी मेरे ख्याल से। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट: सीकम, कोलोन। अच्छा, कोलोन आगे फिर 4 पार्ट्स में: असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिगामॉइड और रेक्टम और एनल कैनाल, ठीक है।
ये आपने याद रखना है। ये आगे रिस्पायरेटरी इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं, ये इसका मैं दोबारा लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगा। ये अभी आपने बच्चों याद करना है, ठीक है। इसमें कोई भी ईसोफेगस और डाइजेस्टिव सिस्टम की अनाटमी में आपको कोई मुश्किल नज़र आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन फिर भी ये मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग ड्यूटी आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। आफ्टर ड्यूटी यू कैन कॉल मी एनी टाइम इफ़ यू वांट टू टॉक विद मी, ओके। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 030748088548। कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि उससे जब हम हॉस्पिटल में ड्यूटी पे हों या कहीं पे कोई लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हों तो वो फिर हमारे लिए मुश्किल होती है। और एक और अनाउंसमेंट खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो यूके से एग्ज़ाम पास किया है रिससिटेशन काउंसिल से, BLS ट्रेनर का, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आने वाले वक्त में वो भी सेशन जो है वो आप लोगों को करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मैंने तो पाउंड्स में पे किए हैं, पैसे बहुत ज़्यादा फ़ी पे की हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है कि यूके की एक जो है इदारा, बहुत बड़ा इदारा है, उससे मैंने एग्ज़ाम पास किया है। अब मैं डॉक्टर्स को और जो स्टाफ नर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल हैं, उनको BLS की ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, ठीक है। तो एज़ ए ट्रेनर मैंने इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, डिफरेंट पैरामेडिकल कॉलेजेस, डिस्पेंसर, फार्मेसी टेक्नीशियंस और LHVs नर्सेज़, इनको ये टेक्निक सिखाएं ताकि जितने भी हमारे हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स हों वो ना कि अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हों बल्कि लाइफ सेविंग में भी वो एक्सपर्ट हों, ठीक है। आप आते जाते जहाँ पे आपको कहीं पे भी रोड पे कोई पेशेंट मिलता है, कोई गिरा मिलता है बेहोश कंडीशन में या अनकॉन्शियस में या हार्ट फेलियर में या हार्ट अरेस्ट में, रिस्पायरेटरी अरेस्ट में, तो आप उसको अटेंड कर सकें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि उसको रेस्क्यू ब्रीथ कैसे देनी है, उसके दिल को पंप कैसे करना है। जब तक एमरजेंसी 1122 की कोई भी सर्विस आप तक नहीं अवेलेबल होती या पहुंचती नहीं है तो आपने उसको अलाइव कैसे रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी कोई ना कोई सेशन रखूँगा, वो ऑनलाइन सेशन करेंगे इंशाल्लाह। जूम का लिंक मैं शेयर करूँगा या कोई भी प्लेटफॉर्म हम चूज़ कर लेंगे। लेकिन जो उस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट विद सर्टिफिकेट, तो वो इस लेक्चर के कमेंट्स बॉक्स में अपना अपना नाम बताएगा और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऐड कर दूँगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपसे जो है दरख्वास्त करता हूँ कि मैं अभी नेक्स्ट सेशन को जो है इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड करूँ और नेक्स्ट सेशन के लिए आप फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम को पास करना है। बस ये याद रखना है कि आपने एग्ज़ाम को पास करना है, ना कि एग्ज़ाम पास करना है, बल्कि हमने लाइफ में एक अच्छे मकाम पे जाना है, ठीक है। अच्छे मकाम पे हम तब ही जा सकते हैं जब हम चीज़ों को समझ के करेंगे और उनको दिल में बिठा के करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।